हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें प्राकृतिक सुंदरता कूट-कूट कर भरी हुई है। हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही मन में प्राकृतिक सुंदरता की झलक दिखने लगती है। यहाँ की सुंदर वादियाँ, यहाँ की बहती हुई नदियाँ और यहाँ के झरने काफी मनमोहक हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा रमणीय स्थल है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये विश्व भर में धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रमुख माना जाता है। तो आइए आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के भरमौर कस्बे में स्थित 84 मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो ये लीजिए पहुंच चुके हैं हम भरमौर। भरमौर में उत्तम वाटिका के नाम का एक होम स्टे है, जिसके आसपास का जो व्यू है वो काफी अमेजिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये है उत्तम वाटिका नाम का होम स्टे, जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। इस होमस्टे में खाने और रहने की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और साथ में कस्टमर के साथ इनका बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली है। इस होमस्टे की खास बात ये है कि इसके साथ में ही हेलीपैड है और इस होमस्टे के साथ में ही 84 मंदिर भी है। तो चलिए चलते हैं 84 मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो ये है हिमाचल प्रदेश के भरमौर कस्बे में स्थित 84 मंदिर। आज मैं आप लोगों को इस मंदिर के दर्शन कराऊंगी और साथ में इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के बारे में भी बताऊंगी। तो मेरी इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में राजा मेरू वर्मा के राज्य में बनाया गया था। 1400 साल पुराने इस मंदिर का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। ये है भगवान भोले शंकर जी का मंदिर, जिनके दर्शन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। जब यहाँ पर मेला लगता है तो मंदिर के साथ में जो देवदार का पेड़ है, इसके ऊपर झंडा चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जितना पुराना ये मंदिर है उतना ही पुराना ये पेड़ है। भोले शंकर के इस मंदिर को मणिमेश मंदिर के नाम से जाना जाता था, जो कि वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत भव्य और समृद्ध है। बताया जाता है कि भगवान भोले शंकर अपने 24 योगियों के साथ आए थे। यहाँ पर ब्रह्माणी माता का आवास था और यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए ब्रह्माणी माता यहाँ से रुष्ट होकर 6 किलोमीटर की दूरी पर चली गई थी, जहाँ पर ब्रह्माणी माता का मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि 84 मंदिर का निर्माण भरमौर के राजा साहिल वर्मन ने उन 84 सिद्धों के सम्मान में किया था, जो कुरुक्षेत्र से आए थे। ये योगी जन भरमौर में रुके थे और उन्होंने काफी साधना करी थी और इन्होंने निसंतान राजा को 10 पुत्रों और 1 पुत्री का वरदान दिया। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। मेरे साथ साथ आप लोग भी इनके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भोले शंकर के मंदिर के सामने ही शंकर के वाहन नंदी जी की अष्ट धातु की मूर्ति है। काफी लोग नंदी जी के नीचे से निकलते हैं और उनके कान में अपने मन की बात बोलते हैं। माना जाता है कि जो भी नंदी जी के कान में अपनी बात बोलते हैं वो तुरंत पूरी हो जाती है। यहाँ पर नरसिंह जी का मंदिर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार थे। यहाँ पर ये नरसिंह जी का मंदिर है, जो आर्किटेक्चर का विशाल नमूना है, जो वर्तमान समय में भी विद्यमान है। तो आइए अब हम भगवान नरसिंह जी के दर्शन करेंगे। कुछ मंदिर शाम के 7:15 साढ़े 7 बजे के बीच में ही खुलते हैं, क्योंकि उस टाइम आरती होती है। यहाँ पे श्री कृष्णगिरी महाराज जी का मंदिर है। कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ पर काफी तपस्या की थी। ये भी बताया जाता है कि ये ब्राह्मण खानदान से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी तपस्या के दौरान लोगों को बताया था कि सच में ही यहाँ पर यमराज जी की कचहरी लगती है और यहीं पे उन्होंने आत्माओं के रोने और चीखने की आवाजें सुनी थी। और यहाँ पे है ये धर्मराज जी का मंदिर, यानी धर्मेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये जो पिंडी रूप आपको दिखाई दे रहा है, बताया जाता है कि ये अपने आप ही उत्पन्न हुई थी। बताया जाता है कि इनका दर्शन करने से मनुष्य को 1 लाख योनियों के जन्म से छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है कि चंबा के भरमौर में स्थित 84 में यमराज का इकलौता मंदिर है। यहाँ पर यमराज की कचहरी लगती है। माना जाता है कि जिंदा रहते अगर इंसान इस मंदिर में नहीं आया है तो मरने के बाद उसकी आत्मा को आना ही पड़ता है।
धर्मेश्वर मंदिर के सामने जो 4 मीनार वाला खाली कमरा है वही चित्रगुप्त का कमरा है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस मंदिर में आत्मा को धर्मराज के पास आने से पहले चित्रगुप्त के पास आना पड़ता है। चित्रगुप्त के कमरे में आत्मा के उल्टे पांव दर्शाए गए हैं। माना जाता है कि आत्मा यहाँ पर आकर खड़ी होती है। यहाँ आने के बाद उसके पाप और पुण्य का फैसला किया जाता है, यानी कि अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं इसका फैसला करते हैं। उसी के आधार पर उसको स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े 84 मंदिर हैं। इन मंदिरों का 84 लाख योनियों से भी ज़्यादा महत्व है। यदि इंसान इन मंदिरों का भाव और भावना से दर्शन कर ले तो 1 लाख योनियों से वो वैसे ही मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख मिलता है। यमराज के फैसले के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 2.5 पौड़ी के बारे में। हिंदू ग्रंथों के अनुसार पहली पौड़ी स्वर्ग की मानी जाती है और दूसरी पौड़ी नरक की मानी जाती है और तीसरी है आदि पौड़ी। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो वो आत्मा इस पौड़ी के ऊपर निवास करती है। ये आत्मा उस पौड़ी पर तब तक निवास करती है जब तक विधि विधान के अनुसार उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती है। विधि विधान से आयु पूर्ण होने के बाद ही उनको यहीं से मुक्ति मिलती है। यदि आपको मणिमेश की यात्रा पर जाना है तो सबसे पहले आप भरमाणी माता के दर्शन करें जो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आप 84 मंदिर के दर्शन करें। मणिमेश कैलाश पर्वत की यात्रा 84 मंदिरों और भरमाणी माता के दर्शन किए बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आप भी 84 मंदिर आना चाहते हैं तो दिल्ली से ये 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दिल्ली से आप पहले पठानकोट आएँ, पठानकोट के बाद आपको चंबा आना है और चंबा के बाद आपको भरमौर आना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।